खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, विलेज टेढ़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। सह प्रायोजक मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। 30,68,000 वोटरों ने मतपेटियों में कैद किया प्रत्याशियों का भाग्य। गांव की सरकार चुनने को मतदाताओं में दिखा गजब का उत्साह। कोरोना के खौफ पर भारी पड़ा पंचायत चुनाव का उत्सव। मतदाता सूची से नाम गायब होने की शिकायतों से अफसर रहे हलकान। कई बूथों पर हुआ बवाल, पुलिस को भांजनी पड़ी लाठियां। शाम 6 बजे के बाद कई पोलिंग बूथों पर चलता रहा मतदान। जिन ग्राम पंचायतों में चुनाव रद्द हुआ है वहां 9 मई को होगा मतदान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साप्ताहिक लॉकडाउन की बढ़ाई अवधि। खबरों की शुरुआत पंचायत चुनाव के तहत हुए मतदान की अहम खबरों से करते हैं। तो शुरुआत करते हैं गांव की सरकार चुनने के लिए मतदाताओं में गजब का उत्साह दिखाई दिया, जिसका नतीजा पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारों के रूप में नजर आया। क्या युवा, क्या बुजुर्ग से लेकर अशक्त जन, हर कोई पंचायत चुनाव के उत्सव में अपनी भागीदारी को लेकर उत्साहित नजर आया। अति उत्साह में मतदाताओं की भारी भीड़ में कोविड प्रोटोकॉल दम तोड़ता दिखा। मतदाता मास्क तो किसी तरह से चेहरे पर लटकाए थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किसी को नहीं था। पोलिंग बूथों पर उमड़ी मतदाताओं की भीड़ इस बात की तस्दीक कर रही थी कि सीतापुर में कोरोना के खौफ पर पंचायत चुनाव का उत्सव भारी पड़ा है। सीतापुर में 30,68,912 वोटरों ने गांव की सरकार चुन ली है। मतदाताओं ने अपना निर्णय और चारों पदों के लिए 37,252 उम्मीदवारों का भाग्य मतपेटियों में कैद कर दिया है। आपको बता दें कि जिला पंचायत के 79 पदों पर 1089 उम्मीदवार, प्रधान के 1596 पदों के लिए 13,581, बीडीसी के 1978 पदों के लिए 9,023 और पंच के 20,182 पदों के लिए 13,569 उम्मीदवार मैदान में थे। सीतापुर में गुरुवार को 1858 मतदान केंद्रों के 4,980 मतदेय स्थलों पर वोट डाले गए। मतदाताओं के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह 9 बजे तक 10.41% मतदान हो चुका था। इसी तरह 11 बजे तक 19.98%, 1 बजे तक 36.38%, 3 बजे तक 50.50% और शाम 5 बजे तक 62.02% मतदान दर्ज किया गया।
मतदान के दौरान जनपद की कई पोलिंग बूथों से मतदाता सूची से नाम गायब होने की शिकायतों से अधिकारी हलकान रहे। ब्लॉक एलिया की हथूरी शेखापुर में 600 वोट कटने को लेकर बवाल हो गया। हथूरी पोलिंग बूथ के बाहर पथराव के साथ हवाई फायरिंग भी हुई। एनपी सिंह, एसडीएम मोहली पंकज राठौर, एएसपी उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित, एएसपी दक्षिणी एनपी सिंह, एसडीएम मोहली पंकज राठौर, सीओ सदर अभिषेक प्रताप ने पहुंचकर हालातों पर काबू पाया। हरगांव के सेलू मऊ में 210 मतदाता सूची से गायब मिले, जबकि पोलिंग बूथ दोस्तपुर मझगवां पर जिला पंचायत वार्ड संख्या 13 के बैलेट पेपर नहीं पहुंचे। वहां 14 नंबर के बैलेट पेपर पहुंच गए, जिस पर कुछ लोगों ने मतदान भी कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने उच्चाधिकारियों को जानकारी दी। ब्लॉक परसेंडी के समैसा पोलिंग स्टेशन पर बड़ा बवाल हुआ। वहां मतदाताओं ने मतपेटी तोड़कर उसमें पानी डाल दिया। वार्ड 9, 10 तथा 11 की मतदाता सूची से कई नाम गायब होने पर भड़के ग्रामीणों ने यह हंगामा मचाया। भारी पुलिस बल के साथ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। परसेंडी ब्लॉक के भवाना में बीडीसी प्रत्याशी संगीता देवी को कड़ाई निशान मिला था। मतदान के दिन निशान बदल गया, इससे प्रत्याशी हैरान परेशान हो गए। दरअसल मतदान के दिन वोट डालने पहुंची तो निशान बदलकर ईंट हो गया। ब्लॉक हरगांव के बड़लिया पोलिंग स्टेशन पर प्रत्याशी आपस में भिड़ गए, फिर दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस मारपीट में 3 लोग जख्मी हो गए। बवाल होने पर पुलिस फोर्स ने लाठियां भांजकर हालातों पर काबू पाया। परसेंडी ब्लॉक के मीरनगर पोलिंग बूथ पर खूब हंगामा हुआ। वोटर लिस्ट में नाम कटने से नाराज ग्रामीण सड़क पर आ गए। ग्रामीणों ने नारेबाजी और प्रदर्शन शुरू कर दिया। एसडीएम सदर अमित भट्ट, सीओ सिटी पीयूष सिंह ने नाराज ग्रामीणों को समझाकर नई वोटर लिस्ट देकर किसी तरह शांत कराया। पंचायत चुनाव के दौरान शाहमोहली के नरसोही गांव में बवाल हो गया। हाईवे जाम करने पर पुलिस ने महिलाओं पर लाठियां भांजी, बेरहमी से पीटा और खदेड़ा। मतदाता सूची में नाम कट जाने से वोट न डाल पाने पर ग्रामीण नाराज हुए थे। सीतापुर लखीमपुर हाईवे पर जाम लगाया था। पुलिस ने लाठियां भांजकर जाम हटवाया। पूरे मामले का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मतदान को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक व पुलिस अमला सक्रिय रहा। प्रेक्षक जावेद अख्तर ने खैराबाद के मुबारकपुर, सरैया चौकी इत्यादि और डीएम विशाल भारद्वाज व एसपी आरपी सिंह पिसावा के नेरी, सदना के भारत सिंह इंटर कॉलेज समेत दिन भर अलग अलग बूथों पर पहुंचकर मतदान पर निगाह बनाए रहे। उधर अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन एसएन साबत ने सिधौली के बाड़ी कुंवरपुर तथा खैराबाद के धरैचा बूथ का मुआयना कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अपने गांव से लगाव और पंचायत चुनाव में वोट डालने का जुनून बुजुर्गों और दिव्यांगों को भी बूथ तक खींच लाया। चिलचिलाती धूप, कोरोना का खतरा व बूथ के बाहर लगी लंबी लाइन भी इनका जोश डिगा नहीं पाई। वोट डालने के बाद सभी ने कहा कि गांव को विकास की राह पर आगे बढ़ाने का मतदान ही एक जरिया है। महमूदाबाद इलाके में मतदान केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल के इंतजाम तो किए गए, लेकिन सारी व्यवस्थाएं धराशायी हो गईं। कहीं कोविड हेल्प डेस्क गायब दिखी तो कहीं मतदाताओं की भीड़ ने शारीरिक दूरी के नियम की जमकर धज्जियां उड़ाई। आई इंडिया ने महमूदाबाद ब्लॉक के मतदान केंद्रों मदारीपुर, सिरौली, पोखरा कला, सरैया बलदेव सिंह आदि का जायजा लिया तो कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आईं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। We at Mother's Pride owe a playway method of teaching for the tiny toddlers.
It has a peaceful and calm learning ambience. Students embrace their personalities by taking interest in co-curricular activities. We always promote the concrete method of learning. Secularism is highly promoted here at Mother's Pride. We organize, it's one of the best concerts, Theaterama, every second year, which helps the prides to polish themselves in every nook and cranny. Mother's Pride Public School has been awarded the best school in Sitapur back-to-back 2 times by Brain O'Brain Wonder Kid and Wonder Parent Championship. Choosing Mother's Pride is definitely the best decision for the betterment of your child. We at Mother's Pride foster growth in all fields, personally and intellectually both. Visit us at Facebook, Instagram and Twitter for more details. Admission open. स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद अब ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। ब्लॉक लहरपुर के डिंगुरापुर में वोट डालने के दौरान मतदाताओं ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। वहीं जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद मतदेय स्थल पर एक भी महिला सिपाही तैनात नहीं दिखी, जबकि जिला प्रशासन ने मतदान स्थल पर एक महिला सिपाही की ड्यूटी लगाने की बात कही थी। सीतापुर के थाना नीमसार क्षेत्र के नीमसार देहात ग्राम पंचायत में फर्जी वोट की शिकायत करना प्रत्याशी को भारी पड़ गया। पुलिस ने कार्रवाई के बजाय उल्टा शिकायतकर्ता प्रत्याशी को ही हिरासत में ले लिया। शिकायतकर्ता प्रत्याशी ने निष्पक्ष चुनाव न होने का आरोप लगाया है। जनपद में बदहाल चिकित्सा सेवाओं की भेंट आरएसएस का एक पदाधिकारी चढ़ गया। कोरोना पीड़ित शिवाकांत मिश्रा की एम्बुलेंस न मिलने से मौत हो गई। हालात खराब होने पर गुरुवार सुबह 10:30 बजे एम्बुलेंस मांगने के लिए फोन किया गया, लेकिन दोपहर 12 बजे तक भी नहीं पहुंचने पर शहर के ऊंचा टीला तरीनपुर निवासी शिवाकांत ने दम तोड़ दिया। वह कई सीरियल और धारावाहिक में रोल भी निभा चुके थे। महमूदाबाद सीएचसी में ऑक्सीजन न मिलने से महिला की मौत के बाद पूर्व मंत्री डॉक्टर अंबार रिजवी ने मुख्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। पूर्व मंत्री ने अपने खर्च से अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने की बात कही है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साप्ताहिक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। वीकेंड कर्फ्यू अब सोमवार की जगह मंगलवार की सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा, जबकि वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत शुक्रवार की शाम 8 बजे से होगी। महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र में लैल कला के ग्रामीणों का फर्जी आधार कार्ड बना रहे एक शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पकड़ा गया युवक अपने घर के अंदर लैपटॉप और प्रिंटिंग मशीन आदि लगाकर ग्रामीणों के फर्जी आधार कार्ड बना रहा था, जिसको मौके से ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ग्रामीणों ने आरोपी का वीडियो भी बनाया, जिसमें वह मतदान प्रभावित करने के लिए फर्जी आधार कार्ड बनाने की बात स्वीकार कर रहा है। सीतापुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। गुरुवार को 222 नए केस मिले हैं। 4,932 मरीज होम आइसोलेट हैं। 1,722 की जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। कोरोना की दूसरी लहर में 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कोरोना की पहली लहर के आंकड़े मिला दें तो 107 की जान जा चुकी है। गुरुवार को 141 पुरुष जबकि 81 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। गांव में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ब्लॉक पिसावा में चुनाव ड्यूटी पर गई प्रधानाध्यापिका का निधन हो गया। मृतका उमा श्रीवास्तव ब्लॉक एलिया के प्राथमिक विद्यालय शेरपुर की प्रधानाध्यापिका थीं।
सीतापुर में अब तक 9,054 पॉजिटिव मिले हैं। 1,685 मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं। सीतापुर के ब्लॉक रेउसा की ग्राम पंचायत गोलोक कोडर के मजरा, पचीसा पुरवा और दर्जन रेती घाघरा नदी के बीच टापू पर आबाद हैं। पचीसा पुरवा में लगभग 350 जबकि दर्जन रेती में 150 मतदाता हैं। इन दो गांव के मतदाताओं ने पंचायत चुनाव के दौरान मतदान करने के लिए पहले पैदल ही घाघरा नदी पार की और फिर 2 किलोमीटर पैदल चलकर जैतिया ठेकेदार पुरवा मतदान केंद्र पहुंच सके। घाघरा की अटखेलियां करती लहरों के बीच पैदल चलकर नदी के पार पहुंचना यकीनन जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन पचीसा पुरवा और दर्जन रेती के मतदाताओं को हर चुनाव में मतदान करने के लिए जैतिया ठेकेदार पुरवा जाना मजबूरी है, क्योंकि पोलिंग बूथ वही है। इन गांवों के मतदाताओं का कहना है कि अभी तक किसी जिम्मेदार ने इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया है। इसके बावजूद इनके मतदान के जज्बे में कमी नहीं आई है। अपने मताधिकार का प्रयोग करने को यह 500 मतदाता हर चुनाव में नदी नांग कर पोलिंग बूथ तक पहुंचते हैं। आई इंडिया लोकतंत्र के इन सच्चे प्रहरियों को सलाम करता है। हरगांव के भाजपा विधायक सुरेश राही की गाड़ी का भड़के परसेहरा नाथ के ग्रामीणों ने घेराव किया। पंचायत चुनाव में एक प्रत्याशी का सहयोग करने का आरोप लगाते हुए गुस्साए ग्रामीणों ने विधायक पर जमकर भड़ास निकाली। ग्रामीणों का आक्रोश देख विधायक ने चुपचाप वहां से चले जाने में ही भलाई समझी। दरअसल परसेहरा नाथ में पंचायत चुनाव को लेकर 2 दिन पहले गोली चली थी, जिसमें एक शख्स घायल हुआ था। ग्रामीण उसी मामले में विधायक पर एक प्रत्याशी के समर्थन का आरोप लगा रहे हैं। इस सारे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ब्लॉक रेउसा की ग्राम पंचायत सरैया भटपुरवा के पूर्व प्रधान प्रतिनिधि एवं मौजूदा प्रधान प्रत्याशी सलीम खां उर्फ पप्पू मध्य स्थल प्राथमिक विद्यालय सरैया में वोटिंग के दौरान अचानक बेहोश होकर गिर गए। इससे हड़कंप मच गया। आनन फानन में डायल 112 पुलिस के द्वारा उन्हें हलीम नगर में प्राइवेट क्लिनिक ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सीतापुर के कई पोलिंग बूथों पर 6 बजे के बाद भी काफी देर तक मतदान चलता रहा। दरअसल जिन पोलिंग बूथों पर शाम 6 बजे के पहले मतदाता पहुंच गए थे, वहां नियमानुसार उनका वोट डलवाया गया। देर शाम तक मतदान के लिए बूथों पर प्रकाश व्यवस्था भी करनी पड़ी। उधर मतदान संपन्न कराने के बाद चुनाव कार्मिक मतपेटियों को सील कर ब्लॉक मुख्यालयों पर निर्धारित स्थलों पर जमा कराते रहे। सीडीओ अक्षत वर्मा ने गुरुवार की शाम महमूदाबाद और रामपुर मथुरा में बने स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र का जायजा लिया। सीडीओ ने निर्वाचन अधिकारियों को पोलिंग पार्टियों से व्यवस्थित तरीके से सामग्री जमा कराने के निर्देश दिए। सीडीओ ने बताया कि पोलिंग पार्टियां मतदान के बाद सामग्री लेकर स्ट्रांग रूम पहुंचेंगी। वहां व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई हैं। इस दौरान आरओ आर.के. यादव, बीडीओ ए.के. चौरसिया आदि मौजूद थे। जिला पंचायत सदस्य के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ने भाजपा नेता शिव कुमार गुप्ता पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। ब्लॉक पहला के निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजकर एआरओ ने कहा है कि भाजपा नेता शिव कुमार गुप्ता वार्ड 74 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी हैं, जबकि यह बात छिपाकर धोखे से वार्ड 58 की प्रत्याशी सिद्धा सागर के निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति भी प्राप्त कर ली। इसलिए निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। सीतापुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 9 ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के लिए आगामी 9 मई को सुबह 7 बजे से अपराह्न 6 बजे तक मतदान होगा। 29 अप्रैल को हुए मतदान में इन
9 ग्राम पंचायतों में प्रधान पद का चुनाव निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि यहां से प्रधान पद के उम्मीदवारों की बीमारी से मौत हो गई थी। जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि 30 अप्रैल को यहां सुबह 8 बजे से 5 बजे तक नामांकन होगा। इसी दिन 5 बजे से नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। 1 मई को उम्मीदवारों की पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नाम वापसी होगी और इसी दिन 3 बजे से कार्य समाप्त तक प्रतीक आवंटित किए जाएंगे। 9 मई की सुबह 7 बजे से अपराह्न 6 बजे तक मतदान होगा और 11 मई को सुबह 8 बजे से कार्यक्रम अब तक मतगणना होगी। इसका पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 9 मई को जिन ब्लॉकों की ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के लिए मतदान होगा, उनमें सिधौली ब्लॉक की 3 ग्राम पंचायतें, कसमंडा ब्लॉक की 2 ग्राम पंचायतें, रेउसा ब्लॉक की 1 ग्राम पंचायत और रेउसा ब्लॉक की 2 ग्राम पंचायतें और बिस्वा एवं पिसावा ब्लॉक की 1-1 ग्राम पंचायत शामिल है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया, जिन प्रत्याशियों का नामांकन पहले हो चुका है और वैध पाया गया है, उनके लिए दोबारा नामांकन करना आवश्यक नहीं है। विकासखंड रेउसा अंतर्गत शंकरपुर झिसनी ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय शंकरपुर के बूथ नंबर 2 में प्रधान पद के करीब 40 मतपत्र कम पड़ गए हैं। करीब 519 वोट पड़े हैं। लोग लाइन में लगे हैं। अधिकारियों द्वारा मतपत्र पहुंचाने की बात कही जा रही है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर की रोडवेज बस सेवाओं की समय सारणी के लिए। और हाँ, आई इंडिया आप सभी से बार बार यह अपील कर रहा है कि कोरोना दिनों दिन घातक होता जा रहा है, इसलिए अनावश्यक घरों से बाहर कतई न निकलें। जब भी निकलें मास्क पहनकर ही निकलें।